नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम आ गए हैं आरा के प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में। प्रताप इंटरनेशनल स्कूल आरा का एक रिनोन्ड स्कूल है और यहाँ आने की खास वजह है, दरअसल यहाँ पे आज बच्चों का न केवल रिजल्ट जारी किया गया है बल्कि बड़े पैमाने पर पीटीएम का भी आयोजन किया गया है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बोर्ड जो है इस पे सभी जो बच्चे हैं अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग सेक्शंस के, उनके रिजल्ट यहाँ पे आउट किए गए हैं। ये तीसरा एग्जाम है प्रताप इंटरनेशनल स्कूल का और इस रिजल्ट के आउट करने के साथ ही किन बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो तो इनके पेरेंट्स यहाँ पे देख ही रहे हैं। इसके अलावा इन बच्चों को गाइड करने के लिए इन बच्चों में कैसे और सुधार हो, कैसे इनको पॉलिश किया जाए, उसके लिए लार्ज स्केल पे यहाँ पे पीटीएम का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है यहाँ पे और सभी जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं और सभी क्लास के टीचर जो हैं उनका नाम के साथ एक बड़ी सी जो फाइल है, प्लस में जो टीआर सीट है यानी कि टैबलेशन रजिस्टर जिसमें बच्चों के मार्क्स नोट किए जाते हैं, वो सभी चीजों को लेकर यहाँ पे अलग अलग क्लासेस के टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज सरस्वती पूजा के अगले दिन ही यहाँ पे लार्ज स्केल पे इस पीटीएम को रखने का मकसद है कि चूंकि रिजल्ट आज ही आउट हुआ है और रिजल्ट में किस बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है इसको ये लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं। साथ ही जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी ये लोग काउंसलिंग कर रहे हैं कि बच्चा कैसे और बेहतर करे। और स्कूल के डायरेक्टर जो है विश्वकर्मा कुमार वो हैं और उनके साथ एक पेरेंट्स हैं। शुरुआत उन्हीं से करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है? जी, किस क्लास में? एलकेजी में पढ़ती है। कितने दिन से पढ़ रही है? 2 साल से नर्सरी क्लास में पढ़ रही है। कैसा इस बार का रिजल्ट रहा, क्या इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बच्ची पढ़ती है यहाँ पे। पीटीएम में आने का मतलब कि बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है कि बच्चा आपका किस लेवल पे गया हुआ है। 6 एग्जाम होता है इसमें, साल भर में 6 एग्जाम? जी, 4th एग्जाम है। इसके बाद फरवरी में होगा, इसके बाद फिर मार्च में फाइनल रिजल्ट। बच्चे के मार्क्स से और इसके इम्प्रूवमेंट से संतुष्ट हैं आप? जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आगे टीचर भी लोग अच्छे हैं। देखिए, टीचर अच्छे हैं और इस बच्चे के चेहरे की खुशी बता रही कि इसके लिए रिजल्ट अच्छा आया है। सबसे पहले स्कूल के डायरेक्टर विश्वकर्मा कुमार हैं जो हर पेरेंट्स को रिसीव कर रहे हैं। और देखिए, अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, किस काउंटर पे किस बच्चे का रिजल्ट बताया जाएगा और साथ ही जो पेपर है उसमें कैसा उन्होंने परफॉर्म किया ये तो बताया ही जाएगा। विश्वकर्मा जी से हम जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है सबसे पहले तो आपका लाइव में। गुड मॉर्निंग। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको सबसे पहले सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और जैसा कि हमारे यहाँ पीटीएम है जिसमें बच्चों का जो इसी महीने 7 तारीख से एग्ज़ाम हुआ था और 12 को ख़त्म हुआ था, उसका आज रिज़ल्ट है। और उस रिज़ल्ट का जो भी परिणाम आता है उसके लिए हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं। जिस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो भी पेरेंट्स की क्वेरी होती है या जो शिकायत होती है वो आके अपने क्लास टीचर को बताते हैं। जिनको प्रिंसिपल से मिलना होता है प्रिंसिपल से मिलते हैं, हमसे मिलना होता है हमसे मिलते हैं। दोनों लोग मिलके एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम, जैसे स्कूल को भी बच्चे से कोई दिक्कत है, वो होमवर्क करके नहीं आ रहा है या डिसिप्लिनरी इशू है तो वो चीज़ें हम लोग उनसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पीटीएम एक ऐसा चीज है जिससे तो स्कूल की फैमिली और बच्चे की फैमिली एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ये बेसिक यही है इसका। और सरस्वती पूजा के अगले दिन प्रसाद के रूप में आज रिजल्ट का वितरण हो रहा है। रिजल्ट अच्छा रहा है इस बार बच्चों का? रिजल्ट तो अच्छा ही है। बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही है। और सबसे बड़ा चीज है कि पीटीएम में पेरेंट्स की जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो बहुत मायने रखता है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कितना सोचता है, कितना उसके लिए तत्पर है, वो पीटीएम में ही पता चल जाता है कि हाँ बच्चे के पीछे कितना वो अपना टाइम दे रहा है, किस तरह से उनके लिए काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, स्कूल है वो एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 को ही एक जैसा ही पढ़ाता है। वो बच्चा जो अपने से वो बच्चा जो खुद से सेल्फ स्टडी या उनके पेरेंट्स की मदद से वो कुछ ज्यादा करता है, कुछ ज्यादा मेहनत करता है, कुछ ज्यादा लेबर करता है तो वो ज्यादा अच्छा करता है। तो इस किसी भी बच्चे के अच्छा होने में स्कूल के साथ साथ उसके परिवार और उसके पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके यहाँ कितना एग्जाम हो रहा है अभी? 6 साल भर में कितने एग्जाम? साल में 6 एग्जाम होते हैं जिसमें पीरियोडिक 4 होता है और 2 एक हाफ ईयरली और फाइनल होता है। उसके अलावे मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, ये सारा चीज होता है। उसका भी हम लोग एक प्रॉपर, देखिए हर जगह आप देख रहे होंगे कि वो फाइल रखा हुआ है, उस फाइल में उनका पूरा रिजल्ट है। देखिए, कुछ पेरेंट्स भी हैं और एक फीमेल पेरेंट्स हैं, उनसे जुड़ते हैं। आपकी बच्ची दोनों पढ़ती है यहाँ पे? जी। कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या रिमार्क्स देंगी प्रताप इंटरनेशनल स्कूल को? बहुत अच्छा है, लेकिन फिर बहुत अभी ध्यान देने की बहुत जरूरत है क्योंकि बच्चे हैं अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं, आगे जाके इनका भविष्य यही है।
हम किस क्लास में दोनों हैं बच्चियां? एक 1 में है और एक 6 में है। आज रिजल्ट आया, कैसा मार्क्स आया दोनों का? अच्छा है, अच्छा है। अभी तो बहुत अच्छा है। अभी एक का जा रहे हैं लेने के लिए। देखा जा रहा है। क्या नोट मिला एक बच्ची के बारे में, स्कूल के बिहाफ में क्या दिया टीचर्स ने? बहुत अच्छा है, लेकिन अभी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और ये सब भी अच्छी है अभी तो। कैसा है बेटा आपका रिजल्ट? अच्छा है। अच्छा, क्लास में कौन सा रैंक आया आपको? 1 to 5 में है आप? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं है। देखिए पेरेंट्स है और इनकी बच्ची है। आपका भी रिजल्ट है, किस क्लास में है आप? 6 में। क्या उम्मीद है? उम्मीद अच्छा है। उम्मीद अच्छा है। मम्मी यहाँ डर नहीं है ना कि मम्मी यहीं डांटेंगी? हाँ? नहीं, स्कूल के बारे में क्या नोट है आपका, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल बहुत अच्छा है और हमें ध्यान देना चाहिए अपने पढ़ाई पे, तो स्कूल अच्छा करता है। कल सरस्वती पूजा हुआ और आज यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, देखिए तो लगातार काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे जारी है। टीचर्स की जो टीम है वो बैठी हुई है, अलग अलग जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और ऐसे ही टीचर्स हैं जो यहाँ पे बच्चों के साथ, और यूकेजी रोज जो है वो इस हाउस का नाम है, और यहाँ पे क्लास टीचर जो है एंजल मैम है। मैम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको। ओके। कैसे काउंसलिंग कर रही है पीटीएम में बच्चों का, और पेरेंट्स के क्या क्वेरीज हैं जिसका आप करेंगे? पीटीएम सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि सिर्फ रिलेशन बच्चों के साथ ही अच्छा नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ भी, कि उनको किस चीज में प्रॉब्लम है, बच्चों को लेके, स्टडीज में लेके। सिर्फ हम बच्चों से बात करके तो कुछ नहीं होता है, पेरेंट्स से भी वो करेंगे तो मतलब हमको ज्यादा हेल्प मिलेगा बच्चे को समझने के लिए, क्योंकि बच्चे से हम भी सीखते हैं और पेरेंट्स लोग भी सीखते, तो और पेरेंट्स भी कुछ कुछ सजेशन हमको देते हैं जो हमको अच्छा लगे तो हम वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है इसे पीटीएम का। रिजल्ट भी आज आप दे रही हैं हाथों हाथ। ये बताइए कि अपने बच्चों की पढ़ाई से या फिर यहाँ की जो फैसिलिटीज है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतोष है, तभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने साल से पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? ये 2 साल से पढ़ 2 रहे साल हैं। से पढ़े। किस तरीके का एक अलग गाइडेंस यहाँ मिलता है जो और स्कूलों में नहीं मिल पाता है? यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये इसका एक्स फैक्टर है यहाँ पे? अब ज्यादा जगह तो यहाँ से गए नहीं है, मतलब बगल कहीं स्कूल में पहले स्टार्टिंग किया था, तो फैसिलिटी और सब चीज और फिर टीचर का गाइडेंस, तो बच्चों की पढ़ाई में कितना इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट दिखता है। दिखता है? हाँ, दिखता है, improvement वोकल हो दिखता रहे है। हैं बच्चे लोग। बिल्कुल। देखिए तमाम जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, और अलग अलग जो लोग हैं वो हैं। यहाँ पे रिजल्ट भी तैयार किया जा रहा है। सिंपी मिस हैं। तैयार हो गया आपका रिजल्ट? जी कैसा किया है बच्चों ने परफॉर्मेंस? अच्छा किया है। अच्छा किया है। जी सबसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है वो रैंक होल्डर कितना मार्क्स आपके यहाँ लाया? टोटल लास्ट मार्क्स लाए बच्चे 97%। 97%। देखिए तो नर्सरी और एलकेजी के बच्चे 97% मार्क्स ला रहे हैं, तो एक अलग एनर्जी का जो लेवल है वो यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसे ही पेरेंट्स जो हैं उनकी काउंसलिंग कर रही हैं। ट्विंकल मैम हैं, और हमें पता है कि बायोलॉजी और साइंस की टीचर मैम। गुड मॉर्निंग, बैठिए आप बैठिए। क्या कैसा रिजल्ट रहा आपके क्लास का, और साइंस और मैथ्स में या फिर जो बायोलॉजी होता है उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा? साइंस की परफॉर्मेंस बच्चों की ओवरऑल अच्छी रही है। मेजरमेंट बच्चों की परफॉर्मेंस साइंस में अच्छी रही है। मैथ्स थोड़े बच्चों का वीक होता है, गर्ल्स का थोड़ा होता ही है, तो एवरेजली रहा है मैथ्स का परफॉर्मेंस, लेकिन साइंस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टॉप जो है टॉपर है उसका मार्क्स कितना गया? टॉपर इन माई सेक्शन, रोज सेक्शन, 9th रोज, आयुष कुमार 92.58। बच्चा है कि नहीं अभी रिजल्ट ले? अभी तक नहीं आया ये लड़का लेने के लिए, हाँ। लेकिन टॉप में से जितने बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा रिजल्ट लेने के लिए आया है, टॉप 10। ये जो पेरेंट्स हैं उनके क्या क्यूरीज होती है? हम देख रहे हैं कि कॉपियों का बंडल लेकर, ये आप लोग पेरेंट्स को दिखाते भी हैं कि कहाँ गलती हुई? देखिए पेरेंट्स के साथ जो बच्चे आते हैं जो ऑफकोर्स पढ़ने में अच्छे हैं, वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं 2 नाम मार्क्स की वजह से भी, तो उन्हें दिखाना बहुत जरूरी है कि तुम लोग देखो कहाँ गलती है। जैसे ये हाँ। पढ़ने वाला बच्चा है, एक छोटी सी गलती है तो मुझसे पूछ रहा है कि मैम यहाँ पे मार्क्स मेरे क्यों कट किए हुए? हाँ। तो ये दिखाना बच्चों को सेटिस्फाइड करना तो जरूरी है ना, तो दैट्स व्हाई हम लोग कॉपी। प्रैक्टिकली हम जुड़ जा रहे हैं लाइव। हम क्या कहोगे, कहाँ कितना नंबर कट गया? ज्यादा ही कटे। ज्यादा ही कट गया है। उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना नंबर कटेगा। गलती हुई है ना, मान गया ना? सिली मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स मींस व्हाट कि अगर इसने कोई चीज कैलकुलेशन किया तो नंबर तो दिल्ली दिया कि 5 है, लेकिन वो 5 क्या है, मीटर है, किलोमीटर है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये बोर्ड का एग्जाम देगा, तो ये नहीं कर सकते ना। सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। देखिए ये प्रॉपर गाइडेंस है, और यहाँ पे कैसे मार्क्स कटिंग होता है ये भी मैडम ने बताया। आपके यहाँ क्या रहा हाल आशुतोष सर? ओवरऑल बढ़िया है सर। बढ़िया है जी सर। आपका कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। यस सर। फिजिक्स में तो बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं। हाँ हाँ सर, मतलब मैक्सिमम बच्चे ने मतलब बहुत बढ़िया किया हमारे सब्जेक्ट में, मैक्सिमम बच्चे, और टॉपर्स तो खासकर मतलब उसका 1 नंबर या आधा नंबर मुश्किल से कट रहा है, ठीक है, और इस बात को मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है, बच्चे बहुत बढ़िया किया। ये लगातार मार्क्स, आपका काम हो गया पूरा? हाँ, बस चल रहा है। अच्छा, बच्चे अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, दैट्स इट। पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। आपका बच्चा किस क्लास में है?
नाइन्थ ट्यूलिप में और एक लिली में 8 लिली। अच्छा, तो ये लिली के पास बैठे हैं, लिली हाउस है, कौन सा हाउस है? अच्छा, कैसा रहा इस बार रिजल्ट? रिजल्ट तो अभी उसका बहुत खराब है। बहुत खराब है, वजह क्या रही? टॉप 10 में है बच्चा, लेकिन थोड़ा होता है कभी कभी। परफॉर्मेंस डाउन हुआ है या फिर मतलब नहीं, धीरे-धीरे थोड़ा वो- डाउन है, बट बच्चा ठीक है, बच्चा है, सीख जाए कैसे। इतना डाउन है कि 81% पे जो फर्स्ट ही आए ये सीबीएसई में नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू, बट प्रॉब्लम है हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए। और बाकी सारे बच्चे ठीक है, शुभम पांडे फर्स्ट आया है, ठीक है, होता है। पेरेंट्स लगातार आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। करेक्ट। देखिए, तो ये माहौल है यहाँ पे और हम अलग अलग आपको दिखा रहे हैं कैसे जो टीचर्स हैं उनसे क्वेरीज हो रही हैं और कई जो टीचर्स हैं जो रिजल्ट तैयार करके पेरेंट्स से मिलके बैठे हैं। और प्रीति मैम हैं, ये एसएसटी एंड जीके की टीचर हैं। आपके यहाँ कैसा परफॉर्मेंस? मेरा जो सेक्शन है इट्स टोटली द बेस्ट सेक्शन बेस्ट सेक्शन ऑफ स्कूल और क्लास? of the class. I guess out of 8 this is the best section I'm getting, and yes, students here scored good marks. There is maximum competition among the students. Any queries from guardian, parents or children? No, there are no queries, nothing. They are happy. Maximum of the students are happy. Some of the other students, of course, demotivated by seeing the other results or thing, because things always shifted. Sequence always shift. Someone perform better, next one will be demotivated, but it's good to see the result of the PTM, the best session. Better competition between all the students? All the competition. There's a good competition between them. ठीक है, तो कंपटीशन है यहाँ पे और हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है। और हम आपको दिखा रहे हैं प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में एक और मैडम है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि नुपुर मैम जो है वो ऑलराउंडर है, हमने उनका बहुत टैलेंट देखा है। मैम, कैसा पीटीएम अभी चल रहा है? आज हमने देखा कि लार्ज स्केल पे गुनगुनी धूप में आप लोग बैठ के। बहुत अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है इसमें कि ओपन पीटीएम हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सच पूछी तो गार्जियन भी आ रहे हैं, काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पर्सनली डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सब लोग उन लोगों को फीडबैक दे रहे हैं और गार्जियन का भी जो फीडबैक मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ गार्जियन, आपने भी सिली मिस्टेक्स पे मार्क्स कट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर हम लोग कट नहीं करेंगे तो फिर बच्चों को पता कैसे चलेगा कि उन लोगों की मिस्टेक्स कहाँ हुई है और आगे के लिए वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो सिली मिस्टेक्स वैसे अभी 7-8 में क्या होता है क्या कि अगर अभी से हम लोग टाइट नहीं करें, कंट्रोल नहीं करें, तो फिर 9-10 में आके ये मिस्टेक्स बच्चों के लिए ब्लंडर मिस्टेक बन जाता है। तो कोई पेरेंट्स की शिकायत बच्चों को लेकर कि मैम इसकी पिटाई कीजिए, थोड़ा सा हाँ, हाँ, वो चीजें हो रही हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को स्टिक उठाना अलाउड नहीं है और बच्चों को पहले हम लोग समझाने में ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, बाद में स्लैपिंग देना बच्चों को, पहले वार्निंग से हम लोग बताते हैं सुधर जाओ, संभल जाओ, उसके बाद तो फिर कुछ टाइट एक्शन तो लेना ही पड़ता है। थैंक यू टॉक विद अस। देखिए, तो लगातार यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो भी चल रहा है और स्कूल के डायरेक्टर जो हैं वो भी लगातार बने हुए हैं और उनसे ही हम फाइनल नोट लेते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ों को देखते हैं। और जो फाइनल एग्जाम है उसके पहले अभी और एग्जाम्स होने हैं, तो उसके पहले देखिए यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो लगातार से मिल रहे हैं। 31 दिसंबर को इसका 14 साल 10 महीना 11 महीना हो जाए, उस हिसाब से आपको इसको रहना पड़ेगा। देखिए, इसमें एज कैलकुलेटर आता है, एज कैलकुलेटर। देखिए, लगातार जो पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं और आज खास तौर पे एक लार्ज स्केल पे ये पीटीएम रखा गया है। इसकी वजह ये है कि जो भी रिजल्ट है उसके साथ जो पेरेंट्स हैं उनसे संवाद स्थापित किया जाए, उनसे कम्युनिकेशन बनाया जाए ताकि उसका जो फायदा है वो मिले। यहाँ पे कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, आपका 2 मिनट का समय लेंगे। बोलिए सर। किस क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे क्लास 5 ना, 5 यूकेजी एंड 1। अच्छा, 2 बच्चे हैं, ये तीसरा भी है? ये नहीं 2 बच्चे और 2 बच्ची हैं। 4 बच्चे आपके यहाँ Yes, पढ़ते हैं? sir. क्या कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ की पढ़ाई बहुत से? संतुष्ट हैं सर। यस, आज रिजल्ट आ रहा है, कोई शिकायत बच्चों को लेकर, स्कूल को लेकर? आई एम वेरी हैप्पी, इट्स अ वेरी नाइस स्कूल। और क्या बहुत अच्छी। Your words about management of this school? It's a very nice management and good school and good teachers. Everyone is good and supportable also. Discipline and moral issue? Yeah, everything is like, yeah. एवरीथिंग इज ओके, ये रिमार्क्स हैं। और दुष्कर्मा जी को हम बता दें कि सभी पेरेंट्स हमें सेटिस्फाइड ही मिल रहे हैं। और प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। कैसा रिजल्ट, बच्चों का इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा है, स्कोरिंग जो है काफी अच्छा हुआ है, काफी इम्प्रूवमेंट। बच्चे भी गार्जियन की तरफ से भी अच्छी सपोर्ट मिले बच्चों के प्रति और दिन प्रतिदिन बच्चा बहुत इम्प्रूव कर रहा है।
फाइनल एग्जाम से पहले भी एक और एग्जाम होना है। एग्जाम होगा फरवरी 6 तारीख से होगा एक एग्जाम। कैसे बच्चों को, वैसे बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं, मार्क्स कम आता है, उनको आप लोग कैसे प्रॉपर काउंसिल करते उन हैं? बच्चों को मैं अलग सिलेक्शन कर लेता हूँ, उन बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ मैं टीचरों को लगाकर, उनके प्रति अलग से मैं एक क्लास कर देता हूँ। उसी बेल में उस बच्चों को मैं सिलेक्ट करके अलग रख देता हूँ और एक स्पेशल टीचर उनके लिए मैं लगा देता हूँ, ताकि वो उनका अच्छी तरह एक ट्यूशन की तरह उनका देखभाल कर सके। तो देख सकते हैं प्रिंसिपल भी हैं। विश्वकर्मा जी जरा इधर आ जाइए, लाइट इधर सामने से। हमने देखा कि सिली मिस्टेक्स पे भी मार्क्स कट हो रहे हैं। जो बच्चा 98 लाता है लेकिन मिस्टेक के कारण उसको 92, 93 पे रोक दिया जा रहा है। वजह इसकी क्या होती है? बेसिक देखिए, बेसिक वजह क्या होता है ना, हम छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हैं, वो गलतियां बड़ी होती जाती हैं। तो वहीं पे हमको रोकना है। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है स्टार्टिंग में 7 क्लास तक, 8 क्लास तक मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। वहाँ क्या मायने रखता है कि बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है। अगर राइटिंग कर रहा है, उसको दोनों लाइन को मिलाना है, नहीं मिला रहा है, वहाँ पे अगर टीचर सर्कल नहीं करता है तो बच्चा वैसे ही करता चला जाता है। तो वो सारी छोटी से छोटी चीजों को आपको देखना है। ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटता है तो उस बच्चे का लाइफ जो है थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे जाने लगेगा। कई पेरेंट्स से हमने बात की, सब टोटली सेटिस्फाइड है। आने वाले दिनों में और क्या क्वालिटी इनहांस कर रहे हैं, खास करके अब नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। क्वालिटी तो देखिए हर साल ही आदमी जीवन में हर कभी वो नहीं हो, रोज सीखना है। हमारा उम्र बढ़ सकता है लेकिन जो चीजें हैं वो नई नई आते रहती हैं और वो आते ही रहेंगी और उसका हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह पहले पेरेंट्स मीटिंग हम लोग क्लास में कराते थे, क्लास में अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स जाते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा बड़ा खुशनुमा है कि कि एक ही जगह सबको बनाए। इसके पीछे 2-3 रीजन। एक तो है कि क्लास में जाते थे तो पेरेंट्स सिर्फ क्लास टीचर से मिल लेते थे, और यहाँ क्या है कि आपने क्लास टीचर से मिला और आपको अगर मैथ वाले टीचर से डाउट है तो आप उनके पास भी जाके बैठ गए और उनसे भी बात कर लिए। इंग्लिश वाले से डाउट है तो उनसे आपसे भी बात होगी। सबसे पहले आप हम भी प्रिंसिपल सर को भी वहाँ बिठा दिया गया है जिसको उनसे बात इंटरेक्शन हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि सब क्लास का अलग अलग बिल्कुल टीचर बैठे हुए हैं एक साथ। चेयर हर क्लास के पीछे 3-3 चेयर लगी हुई है। स्टेप बाय स्टेप जो भी गार्जियन आता है अपना आगे जाता है, अपने एडमिशन शुरू है आपके यहाँ? हाँ, एडमिशन क्या प्रोसेस है अगर कोई पेरेंट्स इच्छुक हो बच्चों को एडमिशन दिलवाने के? एडमिशन का हमारे यहाँ प्रोसेस है कि बच्चे आते हैं, अपना एग्जाम देते हैं। उस एग्जाम में उनका जितना अच्छा रिजल्ट होता है उसके हिसाब से उनको स्कॉलरशिप, एंट्रेंस जो भी हमारा एग्जाम के समय एडमिशन चार्ज जो भी है उसमें उनको हम लोग स्कॉलरशिप दे देते हैं। उसमें उनका एडमिशन में पैसा कट 50% तक पैसा हम लोग उनके स्कॉलरशिप के हिसाब से रिड्यूस कर देते हैं। चलिए, तो अप टू 50% का डिस्काउंट स्कॉलरशिप के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, जब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं तभी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका लगातार यहाँ पे विजिट हो रहा है। बच्चे पहले अपने मार्क्स देख रहे हैं, उसके बाद अपने कंसर्निंग टीचर और सेक्शन के जो इंचार्ज हैं उनसे मिल रहे हैं, और उसके बाद खुद यहाँ पे डायरेक्टर सर उनको इंगेज कर रहे हैं, इनको इंटरटेन कर रहे हैं। इसकी वजह है कि आने वाले दिनों में PIS यानी कि प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे और बेहतर करें, ऐसी ये उम्मीद लगाए बैठे।